बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे बरेली की। बरेली में जुमे की नमाज के बाद लाठीचार्ज के मामले से जुड़ी एक खबर है। करीब 40 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। शहर में 4500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने हाउस अरेस्ट के बाद हिरासत में ले लिया। बता दें कि फाइक एनक्लेव से अज्ञात जगह पर पुलिस ले गई है। मौलाना तौकीर ने पत्थरबाजों को मुबारकबाद दी थी। बरेली बवाल का असर पूरे प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सपा नेता सुमैया राणा ने बड़ी चेतावनी दी है। लखनऊ में भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। भीड़ नहीं सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक से तैयार रखे, ये कहा गया है। यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर पूरी तरह से नजर आ रही है। लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बरेली में जुमे की नमाज के बाद लाठीचार्ज के मामले से जुड़ी एक खबर है। करीब 40 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। शहर में 4500 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त पुलिस के हिरासत में है। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर ने पत्थरबाजों को मुबारकबाद दी थी। बरेली बवाल का असर इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी बीच सपा नेता सुमैया राणा की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। यह कहा गया कि लखनऊ में भी देखिए प्रदर्शन होगा, भीड़ नहीं सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक से तैयार रखे। और देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली में ही ये बवाल की तस्वीरें हैं, जहां नमाज के बाद ये जोरदार हंगामा हुआ, पथराव हुआ, बवाल हुआ। और जिस तरह से बवाल जो हुआ उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आई। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और देखिए उपद्रवियों के इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। ये 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरा मामला समझ सकते हैं किस तरह से नमाज के बाद भारी बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद उपद्रवियों की गिरफ्तारी लगातार चल रही है। ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूसे रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत इन्होंने कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। और दीपक और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए इस वक्त भारी बवाल बरेली में देखने को मिल रहा है, पूरे यूपी में इसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बरेली की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति अभी क्या बनी हुई है? देखिए बरेली की बात करें तो बरेली में देर रात से ही पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी और जो थाना क्षेत्र कोतवाली है, बारादरी है, कैंट है, प्रेम नगर है और जो इज्जत नगर है, जो शहर के थाने किला, इनमें विशेष तौर से बाहर से पुलिस बल बुला के लगाया गया। मुरादाबाद मंडल का पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया। बरेली के अलावा पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर का पुलिस फोर्स लगाया गया। लगभग 4500 पुलिसकर्मी, जिसमें 800 महिला पुलिसकर्मी है, वो ड्यूटी पे लगाई गई है। 5 कंपनी पीएससी लगाई गई है, 1 कंपनी आरएएफ लगाई गई है। चप्पे चप्पे पे मार्च किया रहा है। जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, वहां पुलिस
मार्च कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो अंदर खाने इनमें बातचीत हो और एकदम से भीड़ निकल आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीसी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य, डीआईजी अजय साहनी और एडीजी रमेश शर्मा को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा है कि कार्रवाई ऐसी हो कि जो नजीर बने, जो पत्थरबाज है, लगभग 500 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने कल उपद्रव में पथराव किया था और जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और उसके मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से देर रात मौलाना जो पुलिस की नजरबंदी में थे, जो 2 दिन से पुलिस उनको नजरबंद करके रखी हुई थी, जाने नहीं दे रही थी, उनको हिरासत में ले लिया है और उस फाई किंग क्लब जो बारादरी थाना क्षेत्र की कॉलोनी, वहां से निकालकर पुलिस उनको अज्ञात स्थान पे ले गई। अभी ये भी नहीं पता कि मौलाना को रखा कहां गया, मगर आज लगता है अब से 1 घंटे बाद एसएसपी बरेली का कहना है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले में 6 गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हुए और 4 मुकदमे 151 के दर्ज हैं। टोटल जो मुकदमों की संख्या है वो 10 है। बताया जा रहा है कि एसएसपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो बिल्कुल दीपक, लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए बरेली में जिस तरह से बवाल हो रहा है, पूरे यूपी में इसका असर देखने को मिल रहा है और सपा नेता सुमैया राणा की तरफ से देखिए प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। लखनऊ में प्रदर्शन की बात कही जा रही है। मयूरी, देखिए उन्नाव में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये देखिए यूपी के अलग अलग जिलों में फैलने लगा। अगर हम बरेली की बात करें, मऊ की बात करें और लखनऊ की भी अगर हम बात करते हैं, लखनऊ में हालांकि प्रदर्शन नहीं हुआ लेकिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर जरूर दिखाई दिए। अब बरेली में देखिए ये एकाएक नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है कि 5-6 दिन से लगातार इसके लिए जो है एक पूरी साजिश यानी योजना बनाई जा रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि जिस दिन जुमे की नमाज होगी, क्योंकि जुमे की नमाज में भारी संख्या में देखिए नमाजी पहुंचते हैं और पहले ये कहा जा रहा था कि नमाजी की भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति आकर किस तरीके से प्रदर्शन न कर दे। लेकिन जब देखा गया तो आप देखिए जैसे ही जुमे की नमाज समाप्त होती, उसके बाद एकाएक जो भीड़ है वो पुलिस वालों के ऊपर किस तरीके से जो है लाठी से, पत्थर से हमला करती है, जिसके बाद पुलिस अपने बचाव में देखिए लाठीचार्ज करती है। अब ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसके पीछे फंडिंग की बात भी की जा रही है और उसी के साथ साथ पुलिस इसको सख्ती से निपट रही है। एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है जो भी प्रदर्शनकारी थे। तो इसके पीछे देखिए कहीं पर भी आई लव मोहम्मद को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है कि किसी भी तरीके की कोई नई परंपरा जो है वो ना शुरू हो पाए। कल आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक करी थी, तो साफ तौर पर देखिए किसी भी तरीके की नई परंपरा को शुरू करने के लिए तमाम तरीके का मैनफोर्स चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है, मजिस्ट्रेट की उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, आप जुलूस किस रास्ते से निकालेंगे। तो एकाएक अगर कोई भी जुलूस की शुरुआत होगी और इस जुलूस को निकालने की ज़रूरत क्या थी। अब आप समझिए सुमैया राणा क्या कह रही हैं। सीएनआरसी में आपने देखा था इन्होंने किस तरीके से भड़काऊ बयान दिया था। अब ये कह रही हैं कि भीड़ नहीं सैलाब आएगा, यूपी पुलिस अपनी बंदूकें लेकर तैयार हो जाए, हम लोग जो है अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, हम गोली खा लेंगे। तो मतलब क्या अब लखनऊ में इस तरीके की स्थिति जो है वो आ गई है कि अब पुलिस को बंदूकें लेकर तैयार रहना होगा और किस तरीके से ये एक उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि देखिए भड़काऊ, बहुत बड़ा भड़काऊ बयान है कि अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा। सीएनआरसी किसी से छुपा नहीं है, बसें जला दी गई, लोगों की बाइकें जला दी गई, मीडिया वालों की ओबी वैन तक जला दी गई थी, लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति के पीछे देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। कल सांसद हैं ब्रजलाल, उन्होंने ये कहा कि सपा कांग्रेस जो है वो फंडिंग कर रही है, विदेशी फंडिंग तक की बात सामने निकल कर आ रही, क्योंकि एक का एक कुछ नहीं होता है। गंगा जमनी तहजीब की बात करी जाती, सब पूरी बकवास है। कल ब्रजलाल ने इस बात को कहा था। तो मुझे ये लगता है कि देखिए आई लव मोहम्मद से किसी को कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल संदीप, एक बड़ा मामला है, आप इस पे नजर बनाए